मैं आज की वीडियो में आपसे यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ लियो टॉल्स्टॉय की एना कैरेनिना का, और ये 24वां वीडियो है। ऑलरेडी पहले 23 वीडियो बना दिए हैं। फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पुराने 23 वीडियो पहले देख लो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। बीच में से कहानी को आप समझोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तब होता क्या है कि जैसे कि हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि एलेक्सी का पैचअप कराने की कोशिश की डॉली ने, बट एलेक्सी ने मना कर दिया कि मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं पैचअप नहीं करूँगा। तो अभी ये मॉस्को में इस टाइम पर एलेक्सी, अब ये वहाँ पे अपने होटल के रूम में पहुँचता है तो वहाँ पे उसको लेटर मिलता है। वो लेटर पढ़ता है, वो लेटर लिखा था एना ने। एना कहाँ पे? एना पीटर्सबर्ग में, एलेक्सी मॉस्को में, ये ध्यान रखिएगा। तो लेटर मिला है एलेक्सी को एना का। एलेक्सी वो लेटर पढ़ता है। उस लेटर में जो लिखा होता है उसको पढ़ के बड़ा हैरान होता है, बड़ा सरप्राइज होता है। तो क्या था उस लेटर में ऐसा? उस लेटर में एना लिखती है, आई एम डाइंग, मैं मर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी यहाँ पे आओ और मुझे माफ़ कर दो। अब जब ये पढ़ता है उसको समझ में नहीं आता कि ये सच में एना मर रही है, ऐसा क्या हो गया कि उसको मरना पड़ रहा है। तो उसको हैरानी होती है, ये कैसे हो सकता है। उसको लगता है शायद ये कोई ट्रिक तो नहीं कर रही मेरे साथ, या सच में ऐसा है। तो कंफ्यूज हो जाता है। बट उसको लगता है अगर शायद अगर सच में हुआ ऐसा, रियली अगर ऐसा है, उसकी तबीयत इतनी खराब है दैट शी इज डाइंग, देन ये तो बहुत ख़राब हो जाएगा, मुझे वहाँ होना चाहिए। तो एक सेकंड के लिए वो अपना जो रिवेंज है, जो उसके अंदर एक हेट्रेड वाली फीलिंग थी एना को लेके, उसको भूल जाता है। और वो कहता है मुझे एज अ जेंटलमैन और एज अ हस्बैंड भी मुझे जाना चाहिए। तो रात भर ट्रेन में होता है, मॉस्को से ट्रेन पकड़ता है पीटर्सबर्ग की। अगले दिन सुबह पहुँचता है। अब अगले दिन जो सुबह पहुँचता है तो धुंध होती है, काइंड ऑफ कोहरा कोहरा है, फॉग है, और ठंड बहुत ज़्यादा है पीटर्सबर्ग में भी। तो उसको भी समझ में नहीं आता, क्योंकि रात भर वो सोचता रहता है कि ऐसा क्या हो गया, एना की एकदम से तबीयत खराब हो गई, हुआ क्या, वाई शी हैज रिटन दिस थिंग दैट आई एम डाइंग, आई वांट यू टू बी बाय माय साइड एज सून एज पॉसिबल बिकॉज आई वांट योर फॉरगिवनेस। उसको समझ में नहीं आ रहा है, एना ठीक थी, एकदम से क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया, मतलब हाउ कैन सडनली थिंग्स हैपन, कि उसको मरना पड़ रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो घबराहट है उसके अंदर, एक अजीब सी घबराहट होती है। तो जो वेदर टॉल्स्टॉय ने यहाँ पे दिखाया है कि कोहरा कोहरा है, उसका लिंक इसके ब्रेन के स्टेट से भी है। एलेक्सी को भी ब्रेन में अपने कोहरा दिखाई देता है, एक फॉगिनेस दिखाई देती है, उसको चीजें क्लियर नहीं हो रही, क्या हो क्या रहा है उसकी लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा उसको। खैर पहुंचता है, घर पहुंचता है, अपने तो सर्वेंट उसका गेट खोलता है, उससे पूछता है कि एना कैसी है। तो बताता है कि एना ने अभी एक बेबी डिलीवर किया है, एक लड़की हुई है एना को। तो पूछता है क्या वो ठीक है। तो कहता है आप अंदर आके देख लीजिए। एलेक्सी अंदर जाता है घर पे। तो वहाँ पे एक मिडवाइफ होती है। मिडवाइफ समझते हैं आप? मिडवाइफ वो होती है जो चाइल्ड बर्थ में, पुराने ज़माने में चाइल्ड बर्थ में लेडी की हेल्प करती है डिलीवरी के टाइम पे। तो वहाँ मिडवाइफ होती है। तो मिडवाइफ से पूछता है कि कैसी है एना। तो मिडवाइफ कहती है कि डॉक्टर्स बता रहे हैं उसकी हालत बहुत ख़राब है और वो शायद बचेगी नहीं, वो शायद बचेगी नहीं। तो जैसे ही एलेक्सी ये बात सुनता है तो उसके तो पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसको यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। ऑब्वियसली उसको प्रेगनेंसी के बारे में मालूम था एना की, बट ये चीज़ हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, उसको यकीन नहीं होता। उसको ये यकीन नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो होता क्या है, वो जाता है एना के रूम में। वो पूछता है कहाँ है एना। वो कहते हैं अपनी वो बेडरूम में, आप पहुंच जाइए एना के पास। तो एना के रूम में जाता है। अब एना के रूम में जाके वो एना के डोर पे खड़ा हुआ है, रूम के जो एंट्रेंस है उसके डोर पे खड़ा है, दरवाजे पे। एना बेड पे है, उसने भी बेबी डिलीवर किया है, लड़की हुई है उसको। अब एना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है आफ्टर डिलीवरी। उसको फीवर हुआ है और बहुत तेज़ फीवर है, बहुत तेज़ फीवर है। और जब बहुत तेज़ फीवर होता है कभी कभी तो आदमी की जो मेंटल स्टेट है वो हिल जाती है। शी वॉज डेलीरियस। डेलीरियस समझते हैं आप कि उसको अजीब अजीब सी कुछ बोलती है, वो अजीब अजीब सी बातें कर रही है, वो नॉर्मल स्टेट में नहीं है, उसका मेंटल स्टेट थोड़ा हिल गया है, बिगड़ गया है। तो वो क्या बात कर रही है। एलेक्सी गेट पे खड़ा है बट उसको मालूम नहीं है, उसके दरवाजे पे खड़ा है पर एलेक्सी को देख नहीं पाती। और अपनी जो उसके आसपास मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनसे पूछ रही है कि एलेक्सी कहाँ है, वेयर इज एलेक्सी, एलेक्सी को बुलाओ, मैं चाहती हूँ वो आए,
मुझे उससे माफी मांगनी है, वेयर इज एलेक्सी। अब वो इस तरह से बात कर रही है और कंटिन्यूअसली एक चीज दोहरा रही है बार बार, वेयर इज एलेक्सी, एलेक्सी कहां है, एलेक्सी कहां है, एलेक्सी को बुलाओ, मुझे जरूरत है उसकी, मुझे एलेक्सी की जरूरत है, मुझे उससे माफी मांगनी है, एलेक्सी को बुलाओ। और बहुत जल्दी जल्दी बोल रही है और बार बार एक चीज रिपीट कर रही है, बार 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 बार। और जो आसपास के जो सर्वेंट्स है वो भी घबरा गए हैं कि मैडम को हुआ क्या है। अब फीवर था, बहुत तेज फीवर है उसको, शरीर पूरा तप रहा है, ठीक है। अब जो उसकी लड़की हुई थी वो कहती है मेड को, इस लड़की को यहां से हटाओ, क्योंकि एलेक्सी आएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। उसको कैसे एक्सेप्ट करेगा, उसकी बच्ची थोड़ा ना आई, वो तो व्रोंस्की की बच्ची थी, व्रोंस्की से हुआ था उसको। वो कहती है अपने सर्वेंट को, इस लड़की को हटाओ यहां से, ये एलेक्सी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उसको देख के, वो भी आ रहा होगा, मैंने उसको लेटर लिखा है, वो आएगा, मुझे पक्का पता है एलेक्सी आएगा, बट वो उस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसको हटाओ, लेके जाओ उसको, लड़की को यहां से। तो बोलती है, अपने सर्वेंट को बोल रही है। और फिर कुछ मोमेंट्स के बाद जब सर्वेंट उसके लड़की को लेके जाते हैं तो कहती है सर्वेंट से, अरे नहीं, लड़की को वापस लेके आओ, एलेक्सी इसको एक्सेप्ट कर लेगा, वो बहुत काइंड हार्टेड है, बड़े दिल वाला है, दरिया दिल है, तुम उसको जानते नहीं हो अभी, तुम लोग जानते कितना एलेक्सी को, तुम नहीं जानते, मैं जानती हूं उसको, ही इज वेरी काइंड, ही इज अ वेरी गुड मैन, ही इज अ जेंटल मैन, ही इज अ वेरी गुड हार्टेड मैन, बहुत अच्छा इंसान है, वो एक्सेप्ट कर लेगा उसको। तो आप देख रहे हो कैसे एक पल पहले वो कैसी बात कर रही है, फिर दूसरे पल कैसी बात कर रही है, अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो अजीब सी उसकी हालत हो गई है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है। अब आसपास वालों को लग रहा है कि शायद फीवर के उसमें है, उसको बुखार है तेज, इसलिए ऐसा बात कर रही है, लेकिन वो कर रही है बात। अब होता क्या है, फिर वो थोड़ी देर बाद पूछती है मेट से, अरे वो मेरा लड़का ठीक है, सरियोजा उसका लड़का है ना 8 साल का, वो ठीक है क्या? वो कहती है उसका ध्यान रखना, तुम मेरे जाने के बाद उसका ध्यान रखना। वो कहती है सरियोजा की आंखें बिल्कुल एलेक्सी की तरह हैं, जब मैं उसको देखती हूँ सरियोजा को तो मुझे एलेक्सी याद आता है, मुझे उसका बाप याद आता है, बिल्कुल वही आंखें हैं सरियोजा की, ध्यान रखना आप लोग उसका, मेरे जाने के बाद ध्यान रखना है सरियोजा का। अब एलेक्सी वहां पे खड़ा हुआ है, गेट पे दरवाजे पे खड़ा है, उसने देखा नहीं है ऐना ने उसको, लेकिन जब उसकी हालत देखता है कि क्या हालत हो गई है मेरी बीवी की, वो घबरा जाता है। अभी तक अंदर उसके बहुत गुस्सा था, एक हेटरेड थी उसको लेके, बट अभी एकदम से पता नहीं क्या होता है, एक सडन चेंज है, सडन चेंज उसके अंदर। उसके पास आता है और जो उसके अंदर जो हेटरेड थी वो पूरी मेल्ट हो जाती है, पूरी हेटरेड उसके अंदर मेल्ट हो जाती है। वो देख रहा है ऐना को, उसके बिल्कुल ऐना का बेड है, यहां पे खड़ा हुआ है और ऐना को देख रहा है और देख रहा है कि उसकी बीवी मरने वाली है। तो सारा उसका हेटरेड खत्म, सारा जो गुस्सा था वो खत्म, एंड ही शॉक्ड उसकी हालत देख के ऐना की। ऐना उसको बुलाती है, एलेक्सी, एलेक्सी, एलेक्सी बिल्कुल बगल में खड़ा है, आवाज देती है एलेक्सी, एलेक्सी। वो कहती है तुम्हें पता है एलेक्सी, मेरे अंदर ना एक और इंसान था, एक और ऐना थी, वो ऐना व्रोंस्की से प्यार कर बैठी, बट वो सच नहीं थी, वो झूठ थी, मैं उसे खत्म कर चुकी हूं। रियल ऐना अब है तुम्हारे सामने, ये है रियल ऐना। वो जो ऐना थी ना, मैं उसको हेट करती हूं, वो एक सपना था, वो एक इल्यूजन था, मैं उस इल्यूजन को सच मान बैठी थी, बट वो रियल ऐना नहीं थी। रियल ऐना अब है तुम्हारे सामने, मुझे हेटरेड है उस वाली ऐना से, उस ऐना ने मुझे बर्बाद कर दिया। कहती मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो माफी मांगती है, मुझे माफ करोगे एलेक्सी, तुम मुझे माफ करोगे? उसका हाथ पकड़ लेती है, मुझे माफ करोगे एलेक्सी? अब एलेक्सी खड़ा हुआ है, वो देख रहा है बीवी की हालत कैसी है, उसने माफी मांग ली है और देखता है कि मरने वाली है, डॉक्टर्स कह रहे हैं मर जाएगी। एकदम से क्या होता है, वो बैठता है घुटनों के दम पे, और जो अपना सिर है, पूरा चेहरा जो अपना है, उसके ऐसे हाथों में, जो है ऐना का हाथ होता है यहाँ पे, इस हिस्से में को एल्बो जॉइंट, यहाँ पे अपने ऐसे रख देता है, ऐसे करके, एंड ही स्टार्ट्स क्राइंग,
एक बच्चे की तरह बिलक बिलक के रोता है, बहुत रोता है। ही इज क्राइंग। उसके अंदर फियर है, एंड आई विल डाई, एंड ही इज क्राइंग। वो कहती है कि मैं जानती हूं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और तुम मुझे माफ कर दोगे। वो बोलती है उसको, और आंखों में आंसू उसके भी हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वहां पे ना उसी रूम के बाहर व्रोंस्की भी था। व्रोंस्की वही था। व्रोंस्की की एंट्री होती है रूम में, आवाज सुन रहा है व्रोंस्की, बातें हो रही हैं, एलेक्सी आ गया तो व्रोंस्की भी आता है। अब व्रोंस्की गेट के अंदर आया है, उस दरवाजे के अंदर से आता है, तो व्रोंस्की ने चेहरा अपना कवर किया हुआ ऐसे। व्रोंस्की का चेहरा ऐसे है। तो बुलाती है ना, व्रोंस्की दरवाजे पे क्यों खड़े हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पास आओ। व्रोंस्की आ रहा है, तो इधर एना है, इधर एना है, बेड है मान लीजिए, इधर एना है, इधर एलेक्सी है और इधर व्रोंस्की है। तो एना कहती है इधर आओ व्रोंस्की, इधर आओ, उधर कहां खड़े हो, दूर, पास आओ, पास आओ। अब व्रोंस्की आ रहा है, लेकिन चेहरा उसने ढका हुआ है, चेहरा दिखा नहीं पा रहा, वो फेस नहीं कर पा रहा है उस कंडीशन को एलेक्सी को सामने। तो उसको पास बिठा दिया अपने बिस्तर पे। इधर एलेक्सी बैठा है, इधर व्रोंस्की बैठा है, चेहरा ढका हुआ है व्रोंस्की ने। तो बोलती है ना व्रोंस्की उससे, एलेक्सी से, एलेक्सी इसके चेहरे से हाथ हटाओ व्रोंस्की के। तो एलेक्सी उसके चेहरे से, जो ऐसे ढका हुआ है व्रोंस्की ने, चेहरे से उसके हाथ हटाता है। तो जब चेहरे से हाथ हटाता है व्रोंस्की के, व्रोंस्की स्टार्ट्स क्राइंग। व्रोंस्की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ही स्टार्ट्स क्राइंग। वो बहुत तेज रो रहा है। अब वो आंसू शेम के हैं, गिल्ट के हैं। उसको एहसास होता है व्रोंस्की को कि हुआ क्या। उसको लगता है कि शायद मैं कसूरवार हूं उसका, कि मेरी वजह से शायद एना मरने वाली है, या जो इस कंडीशन में सब कुछ हुआ है वो मेरी वजह से है। तो ही इज क्राइंग। और सामने वो एलेक्सी को देख रहा है। एलेक्सी ने उसके हाथ हटाए, चेहरा ढका हुआ था व्रोंस्की ने, हाथ हटाया एलेक्सी ने, एंड ही इज क्राइंग, इज ऑल इन टीयर्स। एलेक्सी देखता है व्रोंस्की को, और व्रोंस्की की नजरें झुकी हुई हैं, व्रोंस्की देख नहीं पा रहा ऊपर। इट्स सच अ पावरफुल सीन क्रिएटेड बाय टॉल्स्टॉय। फिर उसके बाद क्या होता है कि करीबन 2 दिन 3 दिन हो जाते हैं और उसको ठीक से होश नहीं आता, बेहोश हो जाती है एना। 2 दिन 3 दिन करीब निकल जाते हैं और ये लोग वेट करते हैं एलेक्सी और व्रोंस्की। 3 दिन बाद बाहर वाले रूम में ही व्रोंस्की था। एलेक्सी उसको बुलाता है उसी रूम में, जो वहाँ बाहर बैठा था। एलेक्सी वहीं आ जाता है और दरवाजे बंद कर लेता है एलेक्सी, और उसके सामने ऐसे कुर्सी पे बैठ जाता है और व्रोंस्की से कहता है तुम भी बैठो। और उससे बात करता है। तो कहता है देखो व्रोंस्की, एलेक्सी बोलता है, मैंने एना को माफ़ कर दिया है। आई हैव फॉरगिवन हर। मैं उसको माफ़ कर चुका हूँ। मैं उसका पति हूँ। आज भी मेरे दिल में उसके लिए पूरी जगह है, और जो भी हुआ मैंने उसके लिए एना को माफ़ कर दिया है। और अगर वो आज भी चाहती है, इसके बाद भी चाहती है, मैं चाहता हूँ पूरे दिल से वो ठीक हो जाए। और अगर उसके बाद भी वो चाहती है कि तुमसे मिले ठीक होने के बाद भी, तो मैं उसको मिलने दूंगा, मैं उसको रोकूंगा नहीं। एज अ हस्बैंड आई हैव फॉरगिवन हर। और बहुत तक उसने उसके चाइल्ड को भी एक्सेप्ट कर लिया था। चाइल्ड व्रोंस्की का है, एलेक्सी जानता है, तो बहुत बड़ी बात है। और बोल रहा है मैंने उसको माफ़ कर दिया। और उसके बाद भी अब वो अगर चाहती है वो तुमसे मिलना, तो मैं उसे रोकूंगा नहीं, वो तुमसे मिल सकती है। आई विल अलाउ हर। तो चेंज ऑफ हार्ट है, एक चेंज ऑफ माइंड है एलेक्सी के अंदर। आज एलेक्सी ने एक बड़प्पन दिखाया है। और जो व्रोंस्की है वो देख रहा है उसको, और उसको आज ये दिखाई दे रहा है कि जिस एलेक्सी को कुछ नहीं मानता था, वो कुछ नहीं मानता था एलेक्सी को, कहता था एलेक्सी तो क्या है, कुछ है ही नहीं, मानता ही नहीं था कुछ। बट आज एलेक्सी बड़ा हो गया है। एलेक्सी
इज नाउ अ टावरिंग जायंट। उसको ऐसा लग रहा है अलेक्सी बहुत ऊपर है उससे और वो कुछ है ही नहीं उसके आगे। व्रोंस्की को उसने मिट्टी मिला दिया बिना ड्यूल करे। व्रोंस्की तो सोचता था मैं बहुत बहादुर हूं, मैं ड्यूल करूंगा, उसको हरा दूंगा, अलेक्सी डरपोक है, लेकिन आज बिना लड़े वो बहुत ऊपर हो गया और व्रोंस्की मिट्टी मिल गया है और उसको ये डिफरेंस महसूस हो रहा है। वो कह रहा है यार ये तो किसी और ही दुनिया का आदमी है, मैं तो कहीं स्टैंड ही नहीं कर रहा। तो आज उसकी जो ईगो थी, जो उसकी प्राइड थी व्रोंस्की की, वो मिट्टी मिल गई। उसको एक डिफरेंस दिखाई देता है कि ही इज अ टावरिंग जायंट, आई स्टैंड नोवेयर। उसकी जो सेल्फ एस्टीम है वो पूरी टूट जाती है, चकनाचूर होती है। आज अलेक्सी ने व्रोंस्की को हरा दिया, बिना लड़ाई लड़े भी हरा दिया है। बहुत बार ऐसा होता है बिना शस्त्र उठाए, बिना वेपन उठाए भी आप सामने वाले को हरा सकते हो। तो आज उसने हरा दिया और अपने बड़ेपन से हराया उसने, ये ध्यान रखिए। बहुत मुश्किल होता है उस कंडीशन में जब आप उसको पता है कि वो एना का चाइल्ड नहीं, एना का जो बच्चा है, जो चाइल्ड हुआ है वो उसका नहीं है, व्रोंस्की से हुआ है। उसने उस चाइल्ड को एक्सेप्ट किया, उसने एना को माफ़ किया और उसने ये भी बोला कि ठीक है। जबकि इतनी बड़ी बात अभी तक हम देखते आ रहे हैं शुरू से कि पब्लिक शेम, पब्लिक ह्यूमिलेशन, ये सब बातें चल रही हैं, बट अब उसने बोल दिया है। उसके बावजूद भी वो कह रहा है, अब वो सब भूल गया, पब्लिक शेम, पब्लिक ह्यूमिलेशन। उसने बोल दिया है कि अगर मैंने तो एना को माफ़ कर दिया और अगर आपसे मिलना चाहती है व्रोंस्की तो मैं उसको मिलने दूंगा, मना नहीं करूंगा। तो उसने अपनी ईगो को ख़त्म कर दिया है, उसने अपनी प्राइड को ख़त्म कर दिया अलेक्सी ने। तो एक बड़प्पन दिखाया है। ईगो को तोड़ना सबसे मुश्किल काम है इस दुनिया में, एक मैन के लिए सबसे मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ईगो को तोड़ दिया उसने एक्सेप्ट कर लिया है व्रोंस्की के चाइल्ड को, एना को माफ़ी भी दे दी और ये भी बोल दिया है कि अगर तुमसे मिलना भी चाहेगी तो मना नहीं करूंगा। तो आज व्रोंस्की हिल गया है, आज वो जंग जीत ली अलेक्सी ने, बिना जंग लड़े जीत गया वो। और आज व्रोंस्की को दिखाई देता है कि वो हारा है। आज हार का स्वाद चखना पड़ा व्रोंस्की को, वो जहर पीना पड़ा व्रोंस्की को। बोल देता है अलेक्सी कि आई थिंक अब आप जा सकते हो। अब व्रोंस्की बाहर निकला घर से, अब घर से बाहर निकला है, उनके अपने घर की तरफ जा रहा है, लेकिन उसको मालूम ही नहीं है कि वो जा कर रहा है, वो है कौन, वो है कहाँ, वो कहाँ जा रहा है। सुध-बुध खो दी। अभी तक तो एना भी सुध-बुध खोई थी, डेलीरियस थी, लेकिन वो फीवर की वजह से थी। व्रोंस्की बिना फीवर के डेलीरियस हो गया। तो क्यों हुआ? हार का स्वाद चखा है और इतना उसको ऐसा लगा कि यार पता नहीं मेरी कितनी बड़ी, मतलब एक तरीके से उसको ऐसा महसूस होने लगा कि यार गई उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट गई। वो इतना ज़्यादा अपने आप को समझता था ना कि मेरी लाइफ की फिलॉसफी ये है, मैं लाइफ ऐसे जीता हूँ, मेरी लाइफ का प्रिंसिपल्स ये हैं। आज सारी फिलॉसफी, सारे प्रिंसिपल्स फेल कर गए और आज व्रोंस्की को महसूस हुआ कि वो अंदर से कितना हॉलो है, एक खालीपन महसूस हुआ व्रोंस्की को। तो आज वो जो खालीपन था, जब उसको देखता है अपने अंदर के एबिस को, अपने अंदर के खाई को देख रहा है, तो हॉन्ट कर रहा है। ये नीत्शे का भी एक वचन है, नीत्शे ने भी स्टेटमेंट दिया, जब आप एबिस को देखते हैं, खाई को देखते हैं, तो खाई वापस आपको देखती है, तो हॉन्ट करती है। तो आज व्रोंस्की को वो चीज़ दिखाई दे रही है। जब वो एबिस को देखता है तो उसको लगता है मेरा जो अंदर का एबिस है, और कोई बाहर एबिस नहीं देख रहा है, वो खाई पे नहीं खड़ा है, अंदर जो अपने देख रहा है तो एक खाई दिखाई दे रही है, खालीपन, अजीब सा खालीपन है। और वो जो खाई है, जो खालीपन है, वो उसको फिर वापस उसको देख रहा है, तो हॉन्ट कर रहा है। तो जो हॉन्टिंग वाला जो उसको अंदर महसूस हो रहा है, खालीपन, शैलोनेस, इट्स हॉन्टिंग हिम। तो उसकी वजह से वो भूल गया वो कहाँ है, कौन है, क्या है। घर जाता है, अपने घर जाता है तो पागल सा हो जाता है, बड़ा परेशान है, कोशिश करता है, सोए 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, सो नहीं पाता है, वो नींद नहीं आती, उसका दिमाग खराब हो जाता है और बड़बड़ करता है, वो भी बड़बड़ाने लगता है। ऐसा होता है बहुत बार, आदमी जब परेशान होता है, पागल हो जाता है, बड़बड़ाता है, कंटिन्यूसली कुछ भी बोले जा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो बोल क्या रहा है, खुद ही नहीं समझ पा रहा बोल क्या रहा है। तो ना तो खाने की होश है, ना सोने की होश है, कपड़े भी उसने चेंज नहीं करे, 2 दिन 3 दिन हो गए, ऐसे निकल जाता है टाइम। अब 3 दिन बाद उठता है, पास में उसके टेबल पे ना रिवॉल्वर पड़ी होती है, दराज में से रिवॉल्वर निकालता है और रिवॉल्वर लगा लेता है अपने सीने पे। ट्रिगर होता है, उसको बहुत, रिवॉल्वर को पकड़ता है पूरी जान से, ये पूरी जान होती है ना, ऐसे दबा देता है उसको, रिवॉल्वर को ऐसे करके पूरी जान से दबाता है और बिल्कुल अंदर की तरफ धसा देता है, छाती में बिल्कुल अंदर की तरफ धसा देता है और ट्रिगर खींचता है और ट्रिगर छूटता है। तो उसको ऐसा महसूस होता है व्रोंस्की को, किसी ने बहुत, आवाज नहीं आती गोली की, उसको आवाज आती नहीं है गोली की, उसको नहीं आती, गोली चली उसको नहीं आई, उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत तेज उसके छाती पे कोई पावरफुल ब्लो, somebody has given a powerful blow to his chest, उसको ऐसा महसूस होता है, धड़ाम नीचे गिरता है और पूरा खून ही खून है,
पूरा ब्लीडिंग हो रखी है, गोली चल गई, खून ही खून है व्रोंस्की का, नीचे लेटा हुआ है। अब क्या व्रोंस्की बचेगा या व्रोंस्की मर जाएगा, या आगे कहानी में देखेंगे। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो मेरे अच्छे लगते हैं काइंडली इसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा और मुझे बताइएगा नरेशन आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।